श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन शास्त्रों में 8 ऐसे लोगों का जिक्र है जो मृत्यु के बंधन से मुक्त है और कलयुग में भी जीवित है। इन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी यानी कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला। चिरंजीवी उसे कहा जाता है जो अमर होता है, अर्थात जिनका कभी भी अंत नहीं होता। ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर ऐसे 8 चिरंजीवी मौजूद है जिनका अंत कभी नहीं होगा। इसमें से कुछ को ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। तो आइए जानते हैं वे 8 चिरंजीवी कौन कौन है जिन्हें अमरता का वरदान मिला है और कुछ श्राप की वजह से ये धरती पर आज भी मौजूद है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले है पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया था। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता माता जी के पास अशोक वाटिका में गए थे तब सीता जी ने उनकी भक्ति और राम के प्रति समर्पण को देखते हुए यह वरदान दिया था। कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी पृथ्वी पर वास करते हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन रहते हैं। दूसरा है अश्वत्थामा। कुछ लोगों को अमरता का वरदान श्राप के कारण प्राप्त हुई थी। इस सूची में अश्वत्थामा का नाम आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य का वध का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अनीति का सहारा लिया था। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्र का वध कर दिया था, जिसके बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को यह श्राप दिया कि यह दुनिया के अंत तक वह घाव से लथपथ शरीर को लेकर भटकता रहेगा। उसके घाव से सदैव खून निकलता रहेगा। माना जाता है कि इस श्राप के कारण आज भी अश्वत्थामा पृथ्वी पर भटक रहा है। तीसरे है राजा बलि। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज है। विष्णु जी जब वामन भगवान का वेश धारण करके राजा बलि की परीक्षा लेने आए थे तब राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। माना जाता है कि आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास कर रहे हैं। चौथे है विभीषण। रावण के सबसे छोटे भाई साथ ही राम के परम भक्त विभीषण को अमरता का वरदान भगवान राम ने दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी और अमरत्व का वरदान दिया। माना जाता है कि आज भी विभीषण पृथ्वी लोक पर मौजूद है। पांचवा है परशुराम। परशुराम भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने गए हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा तप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया था। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। छठा है महान ऋषि कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल है। अपने इसी तप के कारण उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त किया था। सातवें है वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रचनाकार है। वह सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। महाभारत जैसे विस्तृत ग्रंथ की रचना भी वेद व्यास जी ने की थी। इन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। आठवें है महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे भी 8वें चिरंजीवियों में से एक है। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी ऋषि मार्कंडे ने की थी। वो अल्पायु लेकर जन्मे थे, लेकिन यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरित हुए थे। साथ ही महादेव ने ही उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। तो ये है 8 चिरंजीवियों से जुड़ी जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री राम।